Hello बच्चों, again welcome you in our YouTube channel गवेश क्लासेस एंड माई सेल्फ गजेंद्र सिंह। तो बेटा आज आपका पेपर था क्लास 9th AMU एंट्रेंस का 19 मार्च आज जो है। तो बेटा आई होप आप सभी बच्चों का अच्छा पेपर गया होगा और आप इसमें इस वीडियो लेक्चर में हम मैथ का सोल्यूशन देखेंगे और आप पेपर अपना डिस्कस कीजिए इस वाले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, पेपर डिस्कशन करते हैं फॉर क्लास 9 AMU एंट्रेंस और ये मैथ का सोल्यूशन हम करते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 56 है बेटा मैथ का जो है। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन आपको दे रखा है √3, बी ऑप्शन दे रखा है √3+3 और सी ऑप्शन दे रखा आपको 0.1135, फिर 135, 13 और फिर ये आपको डॉट डॉट या डैश डैश कह सकते हो आप, ये दे रखा है और फिर है 0.505730 57300 फिर 573 और फिर ये इस तरह से। तो बेटा इसमें कह रहा है कि आपको रैशनल नंबर बताना है। तो ये फर्स्ट चैप्टर था आपका, तो आपको बताया भी गया था कि रैशनल नंबर क्या होता है, p/q फॉर्म होती है वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है, एंड q शुड नॉट इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो बेटा ए वाले को आप चेक कीजिए कि ए क्या है √3, नीचे हम 1 मान सकते हैं। p/q फॉर्म है बट p इज नॉट इक्वल टू इंटीजर्स। क्या है बेटा, ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर है, p/q फॉर्म है लेकिन p शुड नॉट इंटीजर। p क्या है, p इंटीजर नहीं है यहाँ पे। p क्या आपका एक इसका रूट के अंदर नंबर जिसको हम इर्रेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। सेकंड वाले बात करते हैं, कह रहा √3+3 एक इर्रेशनल नंबर में एक रैशनल नंबर को ऐड किया जा रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है, एक आपको इर्रेशनल नंबर। क्योंकि जो रूट वाला जो पार्ट है ना बेटा वो एलिमिनेट होना चाहिए पूरे एक्सप्रेशन में, तो देखो इसमें एलिमिनेट नहीं है। यहाँ पे √3+3 को आप ये लिख पाओगे और उससे आगे कुछ लिख नहीं सकते, तो इसको रूट बना हुआ इस वजह से इर्रेशनल नंबर, ये भी आपको क्या होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसको रूट के अंदर एक प्राइम नंबर घुसा हुआ है। सी वाले पे चेक करते हैं, देखो 0.113513 आप एक चीज चेक करो, फिर कह रहा है ये दे दिए बेटा। देखिए 0.1 आप देख रहे हो कि 135 क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं 135 क्योंकि 0 डेसिमल के बाद एक डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद 3 डिजिट का जो पेयर 3 डिजिट का जो एक स्ट्रिंग बनी है वो रिपीट हो रही है, 135 ऐसे ही आगे 135। तो ये क्या है आपका, ये रैशनल नंबर है। ये क्या है आपका रैशनल नंबर। ये किस डेसिमल एक्सपेंशन से आया, ये आया है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है बेटा, दो तरह के रैशनल नंबर डेसिमल एक्सप्रेशन शो करते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये किस केस में से नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो इसलिए ऑप्शन आपका रैशनल नंबर सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये वाला चेक करिए 5730 57300 57300, ये क्या आपका ये है रैशनल नंबर जो आएगा NTNR में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग।
ना तो टर्मिनेट हो रहा और ना ही रिपीट हो रहा कोई स्पेसिफिक नंबर। देखो ये बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है नंबर, इसलिए ये आपका इर्रेशनल नंबर, ये इर्रेशनल नंबर, ये इर्रेशनल नंबर। आंसर सी इज करेक्ट। NTBR है बेटा, ये नॉन टर्मिनेटिव बट रिपीटिंग, तो इट इज अंडर इन रैशनल नंबर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूव करते क्वेश्चन नंबर 57 पे बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। कह रहा इफ अ पॉलीहेड्रन हैज 6 वर्टिसेस एंड 12 एजेस, व्हाट इज द नंबर ऑफ फेसेस इट हैज। तो ये आपका यूलर फॉर्मूला है फॉर एनी पॉलीहेड्रन। इस पे भी अपने क्वेश्चन कराए हैं आपको, फॉर एनी पॉलीहेड्रन। हमने इसमें चैप्टर नहीं स्टार्ट किया, बट इसमें जो क्वेश्चन बैंक कराए थे हमने, उसमें इस तरह के कई क्वेश्चन आए थे जो हमने करवाए थे, ठीक है, क्वेश्चन बैंक में। फॉर एनी पॉलीहेड्रन आपको बताइए फेस प्लस वर्टेक्स और माइनस एजेस इक्वल टू 2 होता है। फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एजेस इक्वल टू, तो इसमें पुट करना। फेस आपको दे रखा है, फेस निकालना आपको, फेस फाइंड करना, फेस की जगह फेस रखेंगे, वर्टेक्स 6, एज 12 इक्वल टू 2, इसको कैलकुलेट कर लेना। एफ ये हो गया -6 इक्वल टू 2 और फेस इक्वल 8। तो फेस कितनी है, फेस 8, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। यूलर्स फॉर्मूला से कहते हैं फॉर एनी पॉलीहेड्रन F प्लस V माइनस E इक्वल टू। मूव करते क्वेश्चन नंबर 58 पे बेटा। बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है। ये आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, ये भी क्वेश्चन बैंक जब हमने कराए थे उसमें आपका इस तरह क्वेश्चन कई बार आए थे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकालना आपका फॉर एनी क्यूबॉइडल, ठीक है, क्यूबॉइडल बॉक्स से कह सकते हैं क्यूबॉइड का। तो देखिए आपको एक क्यूबॉइडल बॉक्स दे रखा है, दैट इज क्यूबॉइड, ठीक है। एक होता है क्यूबिकल, वो क्यूब से रिलेट होता है, और ये क्यूबॉइडल है, ये क्यूबॉइड से बेटा। इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होता है, वेरी करती है, ठीक है, सेम नहीं होती, अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। क्यूबॉइडल बॉक्स की हाइट दे रखी है आपको, हाइट h दे रखा आपको 20 सेंटीमीटर, और ब्रेथ लेंथ आपको गिवन है, लेंथ दे रखा आपको 15 सेंटीमीटर, और ब्रेथ b जिसे कहते हैं वो दे रखा आपको 10 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं इट्स टोटल सरफेस एरिया। अगर बेटा आपके अगर इसमें गलतियां हुई होगी तो केवल कैलकुलेशन में गलती हुई होगी। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कैलकुलेशन आपका हो सकता है गड़बड़ हो गया हो। देखिए चेक करते हैं इसको। TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स विच इज क्यूबॉइड, ठीक है। TSA क्यूबॉइडल बॉक्स आपको बताइए फॉर्मूला 2LB प्लस BH और प्लस HL, ठीक है। 2 लेंथ आपको दे रखा है 15, यूनिट नहीं लग रहा, मैं केवल मैग्नीट्यूड लेता हूं, 15 इंटू LB 15 इंटू 10, फिर प्लस BH 10 इंटू 20, और फिर 20 इंटू 15। केवल मैंने उनका वैल्यू ले लिया, हमने यूनिट लगा, बाद में यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 150, ये हो गया 200, ये हो गया 300, इसको कर लेते हैं, ये होगा 500 और ये 650। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर आप पीछे लगा, इसका मल्टीप्लाई 650 सेंटीमीटर, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट, ठीक है बेटा। इस तरह से आपको फॉर्मूला हो सकता है पता हो, लेकिन आपकी कैलकुलेशन में अगर गलती हो सकती है, वरना आपका सीधे निकलता 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। मूव करते क्वेश्चन नंबर 59 पे बेटा। बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है। ये आपका किससे है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज से, ठीक है। तो देखिए क्या करा, अ शॉपकीपर अलाउज 20% ऑफ ऑन द मार्क प्राइस ऑफ गुड्स एंड still gets a profit of 25%. What is the actual cost to him an article with mark price ₹500, ठीक है। तो करते हैं बेटा इसको,
ये कह रहा है कि जो शॉपकीपर अलाउ करता है 20% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, ठीक है, उसके बावजूद भी उसको प्रॉफिट होता है 25% का। तो कह रहा है एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, सीपी कितना होगा इफ मार्केट प्राइस इज ₹500। तो आपको क्या क्या गिवन है, डिस्काउंट परसेंट आपको दे रखा है 20, ठीक है, आपको मार्क प्राइस दे रखा है ₹500। तो हम क्या निकालते हैं, डिस्काउंट निकालते हैं। डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट इज मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट। तो मार्क प्राइस आपका 500 और डिस्काउंट 20% का, तो 20% ऑफ मार्क प्राइस, ये कैंसिल, ये 100 रुपीज आपका डिस्काउंट हो गया बेटा, ठीक है। डिस्काउंट आपका कितना आ गया, डी ₹100, ठीक है। एसपी निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। आई होप आप ये कर पाए होंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन है। आपको डिस्काउंट निकालने के बाद एसपी निकाल लेंगे। एसपी आपका मार्क प्राइस आपका 500 रुपए और डिस्काउंट आपका 100 रुपए, तो कितना हो गया 400 रुपीज, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो आ गई आपकी आ गई 400। अब आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन है, प्रॉफिट परसेंट आपको गिवन है कितना है 25%। आपको निकालना सीपी, तो सीपी का फॉर्मूला सीपी इक्वल टू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। फॉर्मूला सामने, 100/100 प्लस प्रॉफिट कितना 25, तो 125 हो जाएगा, इंटू सेलिंग प्राइस आपका है 400 रुपये। इसको कैलकुलेट कर लो 5 बार और ये 4 बार, 80 और 80 इंटू 4 दैट इज 320 रुपीज। तो सीपी जो होगा उसका कॉस्ट प्राइस होगा, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो ₹320। ऑप्शन आपका ए, ठीक है। आई होप आपका सही गया होगा। मूव करते क्वेश्चन नंबर 60 पर बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है और ये कौन सा चैप्टर से, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। तो कह रहा है द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स, इसको आपको ध्यान से पढ़ना, ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। इसको आप कम ध्यान से पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, यही कंफ्यूजन करने वाला है, ठीक है। इसको लेके आप इंटरनल सम ना निकाल लोगे, ठीक है। तो आप चेक कीजिए, आपसे एक्सटर्नल एंगल्स का सम पूछा है फॉर रेगुलर हेक्सागन। तो फॉर एनी रेगुलर एनी रेगुलर पॉलीगन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन, वो क्या होता है 360 डिग्री ऑलवेज। किसी भी तरह का रेगुलर पॉलीगन हो आपका, रेगुलर हेक्सागन हो, रेगुलर हेप्टागन हो, रेगुलर पेंटागन हो, हमेशा क्या होता है सम 360 डिग्री। कुछ बच्चे हो सकता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल का निकाल दें, कैसे, फॉर्मूला 2n-4 से। n की जगह आप रेगुलर हेक्सागन 6 है तो n बराबर 6 लगा दिया और आप ऑप्शन लगा दोगे इंटू 90। ये होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन, 2n-4 इंटू 90 और 2n की जगह 6 डाल दिया आपने रेगुलर हेक्सागन, और ये -4 इंटू 90, 8 इंटू 90 तो हो गया 720। कुछ बच्चे ऐसे लगा के आएंगे जो गलत होगा बेटा, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल का सम है, ये 720। ऑप्शन आपका डी जाएगा 360 डिग्री। किसी भी तरह का रेगुलर पॉलीगन हो आपका, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, कुछ भी, सम कितना होगा एक्सटीरियर एंगल का 360 डिग्री। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। मूव करते क्वेश्चन नंबर 61 पे बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, एरिया एंड पेरीमीटर से क्वेश्चन है, मेंसुरेशन। देखिए क्या करा, अ रोम्बस एंड स्क्वायर हैव द सेम एरिया। सॉल्यूशन में हम करेंगे
गिवन है आपको, क्या गिवन है आपको? गिवन है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ये आपको गिवन है। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर दे रखी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कर लेते एरिया ऑफ रोम्बस हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल लेट सपोज D1 एंड D2, और एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर, साइड आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सिंपल, ये एक्सप्रेशन बस आपको लगाना है और आपका सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है, आपको एरिया ऑफ रोम्बस पता होना चाहिए, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल D1 D2, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर, साइड आपको गिवन है और आप निकाल सकते हो। हाफ बेटा एक डायगोनल आपको गिवन है, वन डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप D1 मान लो, D1 दे रखा 4 सेंटीमीटर लगा सकते हो, और D2 आपसे पूछा है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर भी सेंटीमीटर को चला लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 टाइम, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो D2 आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से ये सेंटीमीटर, एक सिंगल सेंटीमीटर, कोई वो दिक्कत नहीं है, यूनिट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और ये 18, तो आपका जो अदर डायगोनल है वो क्या आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट। आई होप आपका अच्छा गया क्वेश्चन। आपको केवल ये ध्यान रखना, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, और फिर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है टू फाइंड डायगोनल अदर डायगोनल। ठीक है, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, ये भी आपका कंपेयरिंग क्वांटिटी से क्वेश्चन है, कंपाउंड टेस्ट निकालना। ठीक है, ये सारी चीजें कंपेयरिंग क्वांटिटी से क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द कंपाउंड टेस्ट, आपको CI निकालना है। डाटा आपको दे रखा है रोजी, विच रोजी विल गेट ऑन रुपीज 4096 इफ सी गिव इट फॉर 18 मंथ, और कितने रेट पे 12.5% 12.5% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये आपको ध्यान रखना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली है। तो आपको बता बेटा व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो आपको फॉर्मूला बताइए क्या होता है। अमाउंट निकालने का P1 प्लस R/200 कर देंगे, रेट को हाफ कर देंगे और टाइम को डबल कर देंगे। ठीक है, ये आपको बताइए। तो अमाउंट निकाल लेते पहले, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 4096, 1 प्लस रेट आपको दे रखा 12.5, तो 12.5/200, इसको हटा के एक 0 बढ़ा लो। ठीक है, और 2 टाइम दे रखा 18 मंथ का, तो 18 मंथ को कन्वर्ट इनटू ईयर, 18 डिवाइड बाई वैल्यू कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई, बिकॉज कंपाउंडेड इज हाफ ईयरली। अमाउंट निकाल लेंगे, अमाउंट आ जाएगा 4096, थोड़ा कैलकुलेटेड पार्ट रहेगा इसमें, 25 से 5 बार 80 बार, 80 और 5 85/80। ठीक है, और ये 6 से और ये 3 बार। ठीक है, कैलकुलेटेड पार्ट है थोड़ा सा, इसको क्यू कर दिए। अब इधर आ जाइए, अमाउंट 4096 और ये है 85/80। ठीक है, इसको आप कर लीजिए 17/16, तो 17/16 को 3 टाइम्स लिख लेंगे इस तरह से, और ये 17/16। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। 16 से देखिए कट जाए, 16 से 2 बार 32, बच गया 8, और ये 16 से फिर 16 बार, और 16 से ये फिर 16 बार। ये तो NCERT की डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा लग रहा है। और 17 × 17 इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 17 × 17 289 और इंटू 17। ठीक है, 17 × 17 हो गया 289,
289 इंटू 17, 4913। जो अमाउंट आ गया वो आ गया 4913। आपको निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट CI। तो CI क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट आपको दे रखा है कितना? 4913, और प्रिंसिपल आपको दे रखा था 4096। इसे माइनस कर देंगे। 7 1 817 आ रहा कितना? 13 11, यस 817 रुपीज। जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनना कितना बनना है? 817 रुपीज। ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट, 62 का बी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। बस इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बस इसमें कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है बेटा। आपको दिक्कत होगी कैलकुलेशन में, आप मात खा जाओगे इस क्वेश्चन में, वरना इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। मूव करते क्वेश्चन नंबर 63 पे बेटा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है इसका। ठीक है, मूव करते क्वेश्चन नंबर 63 पर। बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, ये आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर से क्वेश्चन है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इफ फॉर a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1/2। तो देखिए करते हैं इसको। आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? 5a स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 10ab स्क्वायर और इंटू माइनस 2.1 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो आप बेटा डायरेक्ट पुट करने से पहले आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, थोड़ा इजी रहेगा। तो 5 देखो 5 इंटू 10 इंटू 2.1 इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरह से। 5 इंटू माइनस 10 इंटू माइनस 2.1 इस तरह से कर लेंगे। और फिर a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, और फिर इंटू बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। इस तरह से इजी रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 का 2.1 में करेंगे, माइनस 2.1 में तो हो जाएगा 21 प्लस का 21 पंजे 105 हो जाएगा। और ये a 2 3 और 2 5 और ये b की पावर 4। ये आपको सिंपलीफाई करके ये मिलेगा। अब आप वैल्यू पुट कर लोगे। a का वैल्यू आपको रखना है 1 और b का वैल्यू रखना है 1/2। ठीक है, तो 105 a का वैल्यू 1 का पावर 5 और 1/2 की पावर 4। ये करना 105 1 की पावर 5, 1 का जितना मर्जी मल्टीप्लाई कर लो 1 से, कितने टाइम कर लो 1 से, बट वो क्या होगा 1 ही आएगा। तो इसका 1 आएगा। 1/2 का कितना आ जाएगा 16। तो 105/16। ऑप्शन क्या है आपका? अच्छा, तो बेटा इसमें यहाँ सी वाला ऑप्शन जाएगा, लेकिन जो नीचे 32 है इसमें मिस्टेक है। ऑप्शन में क्या आएगा? नीचे 16 आएगा। ठीक है, जो एज ए डिनोमिनेटर है तो 32 दे रखा ऑप्शन में, वो क्या 16, 105/16। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। ठीक है, करेक्शन इस ऑब्जेक्टिव में। मूव करते क्वेश्चन नंबर 64 में बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पे मूव करते हैं। ये आपका लीनियर इक्वेशन है, 1 वेरिएबल से क्वेश्चन है। कह रहा इफ, इसमें जो होता है बेटा इस तरह क्वेश्चन होता है, इनके जो वर्ड में जो इसके स्टेटमेंट होते हैं उन्हीं को समझना वो थोड़ा सा टिपिकल रहता है। कह रहा इफ 15 एडेड टू द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। अब नंबर ही नहीं पता, नंबर हम x मान लेंगे। ठीक है, नंबर लेट सपोज x। ठीक है, जो जो कहते थे वो करते जाइए। नंबर लेट भी हमने मान लिया x। ठीक है, कह रहा 15 एडेड टू द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, नंबर का स्क्वायर करो, हो गया। इसमें 15 ऐड करो, 15 एडेड टू द स्क्वायर ऑफ नंबर, हो गया। अब इसके बाद कह रहा इज, इसका मतलब इक्वल टू लगाओ। ठीक है, इफ 15 एडेड टू द स्क्वायर ऑफ अ नंबर लेट्स सपोज x का स्क्वायर प्लस 15 इज, इसका मतलब इक्वल टू 6 लेस देन 6 कम है। 6 लेस देन किससे 6 कम है? उसके स्क्वायर ऑफ इट्स सक्सेसर। नंबर जो अपने लेट गया उसके सक्सेसर के स्क्वायर में से 6 घटा देंगे, तब आपको ये मिलेगा। तो सक्सेसर, भाई सक्सेसर क्या हो जाएगा इस नंबर का? भाई 1 प्लस कर लेते हैं, वही तो सक्सेसर निकलता है।
तो x प्लस 1 का स्क्वायर में से 6 घटा दें तो आपको ये नंबर मिलेगा। If 15 is added to the square of a number is 6 less than, इसमें से 6 घटा दें, ये 6 कम है, इससे 6 घटाएंगे तब मिलेगा, तो इसलिए 6 घटा दिया सक्सेसर ऑफ द नंबर से, तो आपको ये चीज मिलेगी। इसको सॉल्व कर लो, ये इक्वेशन आपकी जान खा लेगी, इसको बनना जरूरी है। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 15 इक्वल टू, इसको खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 6। अब देखो एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस का, एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस का, एक इस तरफ आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो कैंसिल, इसलिए ऐसे कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 और ये 2x इक्वल टू 15 प्लस 6 और माइनस 1 कितना हो गया, 2x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 10। ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट। ठीक है, ये इक्वेशन फॉर्म करना है, लॉजिकल वर्क जो है वो ये है। उसके बाद तो आपको कैलकुलेटेड पार्ट करना है। तो मूव करते क्वेश्चन नंबर 65 पे बेटा। आई होप आपका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 65 प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, डाटा हैंडलिंग में थोड़ा सा इसका डिस्कशन रहता है, प्रोबेबिलिटी में उसका डाटा हैंडलिंग में प्रोबेबिलिटी का। तो देखते हैं, कह रहा ए बैग कंटेन्स, एक बैग में 5 रेड बॉल्स, 8 ब्लैक बॉल्स और 7 व्हाइट बॉल्स हैं। कह रहा 1 बॉल इज चूजन एट रैंडम, अचानक से बिना देखे एक बॉल चूज की जाती है। द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन बॉल इज नॉट ब्लैक, मतलब ब्लैक के ना आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइड में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, आउटकम्स। ठीक है, तो बेटा हमें ब्लैक की ना होने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो आप देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं आपके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो देखिए आपके 5 रेड हैं, 8 ब्लैक और ये 7 व्हाइट बॉल। तो ब्लैक ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो ब्लैक की बॉल को आप काउंट नहीं करोगे। रिमेनिंग जो बची 5 प्लस 7, तो 5 प्लस 7 12 क्या होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन बॉल इज नॉट ब्लैक। ठीक है, ब्लैक की ना होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो गए, 12 अपॉन, अगर पूछता ब्लैक की प्रोबेबिलिटी बताइए तो हम ब्लैक के बॉल्स रखते, अगर ब्लैक ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए तो ब्लैक के बॉल्स, नंबर ब्लैक बॉल्स नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे बाकी जो बॉल्स हैं 5 रेड और व्हाइट। तो 5 प्लस 7 12 और टोटल कितना है 20, इसे कैंसिल। तो बेटा ये प्रोबेबिलिटी आ गई, ब्लैक बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको आ गई। ठीक है, इस तरह से आप ऑप्शन, एक तो ये था कि आपको ब्लैक के ना होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो आप क्या करोगे, ब्लैक बॉल्स को काउंट नहीं करोगे फेवरेबल आउटकम में, आप क्या करोगे 5 रेड और प्लस 7 व्हाइट को ऐड करके करेंगे। अगर आपको ब्लैक से करना तो 8 अपॉन हम क्या करते हैं 20, ये हो जाता 2/5। ये आई आपकी ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, ना की पूछा है, ना हो ब्लैक ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसको 1 में से घटाएंगे फिर तो आ जाएगा 3/5। दोनों केसेस में आपके 3/5 आएंगे। तो ऑप्शन आपका सही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 2 तरीके हैं, देयर आर 2 वेज टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट चूजन बॉल इज नॉट ब्लैक, ब्लैक ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5। मूव करते क्वेश्चन नंबर 66 पे। आई होप आपका ये क्वेश्चन अच्छा गया होगा, बढ़िया गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 पे मूव करते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटी से क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन से। कह रहा वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है व्हेन x इक्वल टू 1/4 और y इक्वल टू 1/3। तो देखिए करते हैं सॉल्यूशन। कह रहा 16x²
-24xy और +9y²। ठीक है, कुछ बच्चों ने हो सकता है डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी हो, ठीक है, वैसे भी आंसर आ जाएगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, देखो ये एक आइडेंटिटी है, ये क्या आइडेंटिटी है, वो इसकी आइडेंटिटी है a² - 2ab और +b² दैट इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर। दैट इज द आइडेंटिटी फॉर डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, टू नंबर्स के डिफरेंस की आइडेंटिटी है। इसको आप लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिखूंगा, पहले इसको लिख लेता हूं, इसको लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। तो आपके पास a ये है और b ये है, तो फॉर्मूला -2 इंटू a का वैल्यू 4x और b का वैल्यू आपके पास 3y। कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा। इसको लिख सकते हैं फर्दर 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप रख ले x का वैल्यू कितना है, टू पुट x वैल्यू 1/4 और y का वैल्यू 1/3। ठीक है, रख लीजिए 4x का वैल्यू 1/4 माइनस 3 इंटू 1/3 स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 क्या बचेगा, अंडा, अंडा का स्क्वायर, तो 0 आपका आंसर। आई होप आपका क्वेश्चन हो गया होगा, इजी क्वेश्चन है, यहां से भी करोगे तो अभी आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट वैल्यू पुट करके। ठीक है, मूव करते क्वेश्चन नंबर 67 पे बेटा। देखिए बेटा, ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एरिया एंड पेरीमीटर से क्वेश्चन है। कह रहा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा आपको 28 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड्स आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 4 सेंटीमीटर, देन द अदर पैरेलल साइड आपको फाइंड करनी है। तो आपको देखिए सॉल्यूशन, आपको केवल पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू हाइट, या कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा 28 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसको चलाएंगे बराबर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया आपको गिवन है, फॉर्मूले के बराबर इसको इक्वेट कर देंगे। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, एक आपको दे रखा 8 सेंटीमीटर, दूसरी आपको फाइंड करनी है, मान लीजिए उसको हम मान लेते हैं क्या, चलिए ए भी मान लेते हैं, ए बी साइड। ठीक है, इनटू हाइट आपको दे रखी है बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लगा देंगे, और इक्वल टू में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 4 हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये ए बी इक्वल टू हो जाएगी 2 का डिवाइड कर देंगे, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर और माइनस में 8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, ये 14 टाइम 14 में से 8 6 सेंटीमीटर। तो आपकी जो अदर पैरेलल साइड वो आगे कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन है आपका डी। ठीक है, 67 का डी ऑप्शन। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू वर्टिकल डिस्टेंस, या हाइट कह सकते हो, या सम ऑफ पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। फॉर्मूला यूज करना सीधे आप कैलकुलेट करके, अदर पैरेलल साइड इज 6 सेंटीमीटर। मूव करते क्वेश्चन नंबर बेटा 68 पे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन है ये। कह रहा हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन अ हॉल ऑफ डायमेंशन 20 मीटर बाई 60 मीटर बाई 4.5 मीटर, अज्यूमिंग दैट ईच पर्सन रिक्वायर्स 4 मीटर क्यूब ऑफ एयर। तो आपको नंबर ऑफ पर्सन बताने, आपको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ पर्सन आपको निकालना है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हॉल डिवाइड बाय ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाय ईच पर्सन। ठीक है, हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है उससे डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ हॉल में। तो आपको फाइंड हो जाएंगे नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं वो।
तो वॉल्यूम का होल का वॉल्यूम बताना तो LBS फॉर्मूला होता है, लेंथ आपको दे रखा है 20 मीटर, ब्रेथ आपको दे रखा है 16 मीटर और हाइट आपको 4.5 मीटर, ठीक है। डिवाइड बाई ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाई ईच पर्सन दे रखा है, ईच पर्सन वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है 4 मीटर क्यूब, तो आप 4 मीटर क्यूब पुट कर देंगे। तो डिवाइड कर देते हैं ये 5 टाइम्स एम क्यू से ये एम कैंसिल हो जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई करना 80 इंटू 4.5 दैट इज 360.0। तो कितने आपके नंबर ऑफ पर्सन है विच इज 360। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप आपका क्वेश्चन सही होगा, आंसर सही होगा। तो बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। अब बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है और ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर से क्वेश्चन है। कह रहा था वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है, ऑप्शन आपको गिवन है, ठीक है। तो करते हैं इसको, लेजर कर लेते हैं सॉल्यूशन। बेटा आपको दे रखा है एक्सप्रेशन, तो p की पावर, दोबारा नोट करो उसे, चलो दोबारा नहीं इसी से देख। बेटा देखिए यहाँ पे देखो आप समझिए, एक आपके पास x पावर a है और फिर पावर b है। सबसे पहला जो आपको यूज करना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, वो यूज करना है x की पावर ab, ठीक है। अगर एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट होती है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट हो जाता है बेस के ऊपर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक्सपोनेंट का प्रोडक्ट कर लेना। तो p की पावर हम लिख सकते हैं 3m प्लस n, ठीक है बेटा। बेस के ऊपर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट, तो क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्सपोनेंट का, ऐसे ही इंटू p की पावर 3n प्लस l इंटू t 3m प्लस l, ठीक है। ये करना बस, और कुछ नहीं है। इसके बाद p की पावर देखो बेटा बेस सेम है, बेस सेम हमें पता है कि x की पावर a हो और x की पावर b हो तो क्या जाता है x की पावर a प्लस b। बेस सेम हो, प्रोडक्ट हो रहा हो तो एक्सपोनेंट क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो नीचे देखो p की पावर m, p की पावर n, p की पावर l, तो हम लिख सकते हैं p की पावर m प्लस n प्लस l की पावर 5, ठीक है। ऊपर आप देखते हो बेस सेम है बेटा, बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं p की पावर 3m प्लस 3n, ये तो कर लिया, फिर प्लस 3n तो प्लस 3l, फिर 3m और प्लस 3l, डिवाइड में p की पावर, पावर के ऊपर पावर, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 5m प्लस 5n प्लस 5l। कुछ नहीं है, बस ये यूज होगा, एक तो ये वाला और एक आपका ये, यही दो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर देखिए 3m और 3m कितना हो गया, 6m, इधर कर लेते हैं, p की पावर 6m, 3n और 3n ये भी 6n और ये 6l। ये बेटा डिवाइड में x की पावर a हो और x की पावर b हो तो हम लिख सकते हैं x की पावर a माइनस b, थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो कर लेते हैं इसको, ये हो गया, ये डिवाइड में देखो बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इसमें से इस वाले एक्सप्रेशन में से इसे घटा देंगे, माइनस 5n प्लस 5n और माइनस 5l। बात है समझ में, 6n में से 5m तो p की पावर m, 6n में से 5n माइनस का n प्लस का n और 6l प्लस l। तो p की पावर m प्लस n प्लस n, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। 69 का सी ऑप्शन, 6 की p की पावर m प्लस n प्लस n। इन दिस वे
यू गेट आंसर सी। ठीक है, सी आपका ऑप्शन होगा। आई होप आपका सही होगा, लेकिन उम्मीद है कि आपका थोड़ा सा गलती हो सकती है इसमें, थोड़ा सा ये आपका लेंथी क्वेश्चन है। तो p की पावर m प्लस एन प्लस एन, ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट। आपको ये तीन आइडेंटिटी, इसमें आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे, इसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोलेंगे, ये आपके यूज करेंगे। मूव करते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पे बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज से, ये फर्स्ट चैप्टर से कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा सही स्टेटमेंट है। फर्स्ट कह रहा जीरो इज द एडिशन आइडेंटिटी फॉर नेचुरल नंबर। जीरो जो है कि एडिटिव आइडेंटिटी है फॉर नेचुरल नंबर के। जैसे हम देखें, मैंने 3 में 0 ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा, तो क्या हुआ, वो आइडेंटिकल रिजल्ट मिल रहा है। हमने 0 ऐड किया इस नंबर में तो आपको यही नंबर मिला, तो इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। किसको, 0 को। 0 क्या आपकी एडिटिव आइडेंटिटी, तो ये तो ट्रू है। ठीक है, कह रहा एवरी रैशनल नंबर हैज इट्स रेसिप्रोकल, क्या हर एक रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल, हैज इट्स रेसिप्रोकल। कोई भी रैशनल नंबर है क्या उसका खुद ही रेसिप्रोकल होता है। जैसे मैंने 1 ले लिया तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, वही नंबर होगा। -1 ले लिया, -1 होगा। लेकिन इनको हटा के आप लो 2/3 लो, तो आप इसका रेसिप्रोकल निकालो, रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2। तो दैट इज नॉट द इक्वल टू, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए एवरी रैशनल नंबर हैज इट्स रेसिप्रोकल, फॉल्स स्टेटमेंट बेटा। केवल 1 और -1 को छोड़ के 1 और -1 होते हैं इट्स रेसिप्रोकल, ये आप लोगे, इनके रेसिप्रोकल यही नंबर होंगे, बट इनके अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, इंटीजर्स आर क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन, इंटीजर्स आर क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर रियल नंबर इंटीजर्स आर क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन, तो जैसे मैंने इंटीजर ले लिए -2 और -3, +3 ले लिए, तो कितना आ रहा है, ये 1 आ गया। इंटीजर मिल रहा आपका, इंटीजर्स आर क्लोज्ड फॉर यस, तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट। भाई आप 2 इंटीजर ले लो, आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, आपको इंटीजर ही मिलेगा। कुछ भी ले लो, 5 - 3 करोगे तो अभी आपको इंटीजर मिलेगा, तो ये भी ट्रू है। रियल नंबर्स आर क्लोज फॉर डिवीजन, रियल नंबर्स में अगर मैं ले लूं 1/0, दोनों रियल नंबर डिवाइड कर दे तो क्या मिल रहा है आपको, नॉट डिफाइंड, रियल नंबर आपको नहीं मिल रहा, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आपके 2 स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं। अब ऑप्शन तो आपको एक ही देना है, ए और सी दोनों जाएंगे जहां तक है। ठीक है बेटा, और ज्यादा अगर क्लियर है तो फिर ए वाला हो सकता है। ए सी मेरे अकॉर्डिंग टू मी ये दोनों आपके ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, हो सकता है इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि इंटीजर्स आर क्लोज फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन की वो दिखाते हैं इंटीजर ही मिलता है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन में। मूव करते क्वेश्चन नंबर 71 पे बेटा। बेटा देखिए 71 क्वेश्चन नंबर है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए आपके ऊपर अत्याचार हो। क्यों? क्योंकि ये बेटा 9th का क्वेश्चन है। अब जब 9th में आओगे तो आप 9th में पढ़ोगे कि ये क्वेश्चन 9th से लिया गया है। देखो एक एक्सप्रेशन लेता हूं मैं, इसी समझ में एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं 1/√9 - √8। ठीक है, इसको हम करेंगे रेशनलाइज, क्योंकि जो डिनोमिनेटर ना वो आपका क्या है, इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल फॉर्म में है। तो आप क्या करोगे, रेशनलाइज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो √9 + √8 और नीचे भी √9 + √8, ये करना है बस। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 + 8 आ जाएगा
और नीचे बेटा a माइनस बी और a प्लस बी, आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पे कौन सी, a प्लस बी और a माइनस बी वाली, इसको ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं √9 का स्क्वायर और माइनस √8 का स्क्वायर। तो आप देखोगे तो √9 प्लस √8 और डिवाइड में 9 माइनस 8 दैट इज √9 प्लस √8। इस वाले टर्म को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास √9 प्लस 8 √8 मिला, ठीक है, बाय द प्रोसेस। तो बस यही हमें करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √9 प्लस √8। क्लियर, ब्रैकेट। इसको करेंगे सेम हम इसी वे करेंगे इसी तरीके से, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस क्या आएगा ये प्लस का √8 प्लस √7। ऐसे ही प्लस लगाओ, ये माइनस है तो प्लस लिखेंगे √7 प्लस √6। फिर आ जाइए प्लस माइनस दे रखा है √6 और प्लस √5 और ये प्लस √5 और प्लस √4। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपने एक एक टर्म को हमने कर लिया है, ठीक है, एक टर्म को मैंने करके दिखा दिया, फिर उसके बाद आपको यही सेम वे करना चलाना। ये आपका अलग पार्ट है, इसको देखिए बेटा। आप देखिए √9 प्लस √8 माइनस √8, एंट्री मार देंगे माइनस के अंदर, √7 और ये प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 और ये प्लस √5 और प्लस √4। तो आप देख रहे हैं √9 से √9 कैंसिल, कहाँ है √9, √9, अच्छा चलिए √9 नहीं है, रुको से, √9, ठीक है, √8 से √8 कैंसिल, √7 से √7 कैंसिल, √6 से √6 कैंसिल, √5 से √5 और √9 का जो स्क्वायर रूट ऑफ 9 था वो था 3, 4 का 2, 3 + 2 5। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ये, आई होप आपको नहीं हुआ होगा, अगर हुआ हो तो आप बेटर है, अच्छा है। तो ऑप्शन आपका 5, ठीक है, सी ऑप्शन। मूव करते 72 पर बेटा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, कंपेयरिंग क्वांटिटी से क्वेश्चन है। इफ प्रिंसिपल ₹1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, कंपाउंड हाफ ईयरली, देन अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स। सारा चीज गिवन है आपको, अमाउंट आपसे पूछा, फॉर्मूला आपके पास आई है A = P1 + R अपॉन, क्योंकि हाफ ईयरली है तो इसलिए R/200 और 2 टाइम्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो अमाउंट निकालना, प्रिंसिपल दे रखा 1 लाख, 1 प्लस रेट आपको दे रखा 10%, तो 10/200 और टाइम दे रखा है 6 मंथ, तो 2 × 6 मंथ है, तो इसको ईयर में बदल लेंगे 12 से डिवाइड करके। इसको कर लीजिए 1 लाख और ये हो गया, ये 2 से कैंसिल, ये 2 से ये कैंसिल, एक बचा 20 और ये 21/20 हो गया। इसे कैंसिल कर दो, 2 से ये 5000, तो 5000 × 21 हो गया 1,05,000। तो ऑप्शन आपका 72 का बी ऑप्शन राइट। मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 73 पर। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, ये आपका लीनियर इक्वेशन है, 1 वेरिएबल से आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप इसे एक तो बाय द प्रोसेस कर सकते हो और एक आप ऑप्शन से भी कर सकते हो इसको, ठीक है। ऑप्शन से करोगे तो इजी रहेगा। कह रहा था डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, तो 2 डिजिट का नंबर है और जो डिजिट में डिफरेंस है वो कितने का 3 का है, ठीक है। तो आप देख रहे हो, पहले यही चेक कर लेते हैं। 36 में कितना डिफरेंस है, 36 नंबर पर डिजिट का 6 - 3 2 का डिफरेंस है, ठीक है। 76 में भी आपका देख रहे हो 7 - 6
एक का डिफरेंस है, ये तो आप ऑप्शन से हटाई दीजिए। 85 में देख रहे हो आपको 8 माइनस 5 कितने का डिफरेंस है, 3 का, तो ये सही है, ये हटाइए। 89 देखिए 9 माइनस 8 कितने का डिफरेंस है, तो इसमें ऑप्शन क्या है आपका 73 का सी ऑप्शन। देखो पहले से ही चेक हो गया, द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। जो 2 डिजिट के नंबर है, ये डिजिट नंबर है, इनके डिजिट में डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है। 3 का डिफरेंस आपका केवल इसमें बनना है, इसमें नहीं बनना, इसमें, हाँ इसमें बनना है, ठीक, 2 में बनना बेटा, एक इसमें और एक इसमें। इन दोनों को आप हटा दीजिए ऑप्शन से, बी को और डी को, क्योंकि इसमें एक का डिफरेंस है। अब बात आती है ए और बी में, बात होगी हमारे पास आगे 36 और एक है 85। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा इफ द डिजिट आर इंटरचेंज, डिजिट इंटरचेंज करते हैं, इसको 63 करते हैं और इसको 58 करते हैं, इज इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, और इसको ऐड करते हैं ओरिजिनल नंबर में 63 प्लस 36 और यहाँ पे भी 58 और प्लस 85 में, तो करते हैं क्या मिलता है 9 और ये 99 और यहाँ पे 143, देन वी गेट 143। तो बेटा आप देख रहे हो सम आपका 99 इसमें आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 143, और नंबर क्या हो जाएगा आपका 85। ऑप्शन से इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से आप इसे चेक कर लोगे, 2 डिजिट का अगर नंबर है आपका तो उसका डिफरेंस, डिजिट का नंबर डिफरेंस दे रखा 3, तो 3 में डिफरेंस आपका ए ऑप्शन में आ रहा है, और सॉरी बी ऑप्शन, ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में, ए और सी जा रहा है। लेकिन फिर हमने आगे बढ़ा, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, डिजिट इंटरचेंज कर दी 36 को 85 में, डिजिट इंटरचेंज कर दिया तो 63 और यहाँ पे 58 हो गया। फिर रिजल्टिंग नंबर में ऐड कर देते हैं, रिजल्टिंग नंबर को ओरिजिनल नंबर में ऐड कर देते हैं, रिजल्टिंग नंबर को ओरिजिनल नंबर में ऐड करते हैं, तो आपके पास जो मिलता है वो क्या आता है 143, तो 143 आपका इसमें आ रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी चला जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते थे। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 74 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से क्वेश्चन है, ये वैल्यू आपको बतानी है इसकी क्या होगी। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्यूशन। तो देखो रूट ऑफ 18,225 का स्क्वायर रूट आपको निकालना सबसे पहले, तो कर लेते हैं इसको। 18,225 पेयर बन जाएंगे पीछे से, इसको हम कर लेते हैं डिवीजन मेथड से। 1 से 1 बार गया और ये 82 कर लेंगे, 1 का डबल करेंगे 2, 3 बार जाएगा, हो जाएगा 69, माइनस कर देंगे, बचा कितना 25, ये हो गया, अब 5 बार चला जाएगा 13, 25, तो बेटा कितने का ये इसका रूट 135 का, तो हम लिख लेते हैं इधर, इसको मिटा देते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्ग, इसको डिवीजन मेथड बोलते हैं टू फाइंड द स्क्वायर रूट। तो इसका आ गया 135 प्लस, बेटा इसमें देखिए इसमें क्या आएगा 13.5, क्योंकि हमने पेयर बनाएंगे तो ऐसे ही तो बनेंगे, तो ये 13 और ये 0.5 चला जाएगा। फिर इसको करेंगे तो ये आएगा 1.35 और ये आएगा तो 0.135। डेसिमल प्लेसेस आपको देखने हैं केवल, ठीक है, क्योंकि नंबर आपका वही नंबर है, बस डेसिमल चेंज हो रहे हैं, डेसिमल प्लेसेस चेंज हो रहे हैं। इसको आप ऐड कर लो, तो ऐड करके क्या मिलेगा आपको 149.985। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो आपके पास ऑप्शन सी जाएगा, इसको ऐड करना है 74 का बेटा सी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे, नोट करें इसे। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पे मूव करते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन है, कह रहा था हाइट ऑफ अ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर आर सेम। आपके पास 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर है इस तरह से, एक और है, हाइट सेम है,
हाइट सेम है एंड देयर वॉल्यूम्स दे रखे हैं ये, तो रेशियो बताना है देयर बेस रेडियाई। ठीक है, मान लो इसकी रेडियाई r1 है और इसकी रेडियाई r2 है, बट हाइट सेम है, हाइट इसकी भी h और हाइट इसकी भी h रहेगी। वॉल्यूम v1 दे रखा है 16 पाई मीटर क्यूब और इसका वॉल्यूम v2 दे रखा है 18 पाई मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको रेशियो बताना है देयर रेडियाई में, तो हम कर लेते हैं v1 अपॉन v2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे पाई r1 स्क्वायर h1, h तो h ही h रख लेंगे, और पाई r2 स्क्वायर, हाइट सेम है तो h हमने लेट सपोज कर लिया, v1 अपॉन v2 16 पाई और इधर 18 पाई और पाई अपॉन r1 अपॉन r2 का स्क्वायर इंटू h अपॉन h। आप देख रहे हो पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, और ये और ये 8:9। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका रूट इधर चला देना, तो r1 अपॉन r2 हो जाएगा रूट ऑफ 8/9। तो बेटा ऊपर वाले में देखते हो आप 2√2 हो जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा 2√2/3, 16 पाई 18 पाई। यस, ये आपका आंसर हो जाएगा r1 अपॉन r2 2√2/3। कुछ हो सकता है बेटा इसमें, हाइट ऑफ द टू सर्कुलर सिलेंडर आर सेम, देयर वॉल्यूम्स 16 पाई मीटर क्यूब और 18 पाई मीटर क्यूब, रेस्पेक्टिव द रेशियो ऑफ देयर बेस रेडियाई निकालना r1 अपॉन r2। तो यही आएगा बेटा, ऑप्शन मुझे लग रहा गड़बड़ दे दी इसके भाई। 16 को हम लिखेंगे 4 × 4 कर लेंगे चलिए, और 18 को 3 × 2 करेंगे, तो फिर भी 4/3√2 आएगा। √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4√2/3 × 2 × 2 = 4, 2√2/3, यही बेटा आएगा आपका ऑप्शन आपका। तो ये ऑप्शन आपका बेटा ये हो सकता है, ये 81 हो यहाँ पे, 81 81 होगा बेटा ये। ठीक है, मिस्टेक हो गई है, 81 होगा, तब आएगा ये 4:9। फिलहाल तो क्वेश्चन ही गड़बड़, तो क्या करा जाए, r1 अपॉन r2 एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ 18 है बेटा, आपके क्वेश्चन पेपर में 18 है, ये 81 होगा था, 81 होता तब आता 4:9, ऑप्शन ए। तो अभी तो कुछ भी ऑप्शन कह नहीं सकते, है ही नहीं कोई ऑप्शन। ठीक है, तो इसी वजह क्वेश्चन में मूव कर, क्वेश्चन नंबर 75 था, मूव करते क्वेश्चन नंबर 76 पे बेटा। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप नेम्ड एज यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला आपको बताना, इसमें से कौन सा है, तो आपको बताइए बेटा एफ फेज प्लस वर्टेज माइनस एजेस इक्वल क्या होता है 2। फेज और वर्टेज का सम, और इस सम में से एज को माइनस कर देंगे तो आपको इक्वल टू 2 मिलेगा। तो आप देख रहे हो किसमें मैच करेगा, ये सी वाले में मैच करेगा, क्योंकि फेज प्लस वर्टेज ऐड हो रहे हैं और एज को माइनस कर देंगे तो इक्वल टू 2 मिलेगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूव करते बेटा 77 क्वेश्चन नंबर पर। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, ये आपका क्यूब्स एंड क्यूब रूट से क्वेश्चन लिया गया है आपका। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 2401 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इस नंबर से लीस्ट नंबर क्या डिवाइड करें कि आपको ये क्या जो रिजल्ट मिले वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो देखते करते हैं इसको। तो बेटा जब भी हमें डिवाइड करना पड़े या मल्टीप्लाई करना पड़े हम क्या करते हैं, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं उसके फैक्टर्स। ठीक है,
2401 है, इसको फैक्टर कर लेते हैं। तो 7 से काट के देखते हैं, 7 से 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 343 कट गया। तो ये 7 का क्यूब होता है, 7 से कटेगा 49 और ये 7 से ये 7 7। तो आप देख रहे हो 2401 को अगर हम इसे क्यूब रूट निकालना हमें इसका ये, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2401 को हम लिख सकते हैं इनके फैक्टर्स की प्रोडक्ट फॉर्म में, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। आप देख रहे हो 2401 का ये अगर ये एक पेयर बनना है, 3 का पेयर बनना है, बट ये जो है ये फालतू आ रहा है। तो इसी से क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड अगर हम कर दें इसमें तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये और इसमें 7 से करेंगे डिवाइड 343 इज दैट नंबर विच इज परफेक्ट क्यूब ऑफ 7। 7 का परफेक्ट क्यूब है 343। 2401 किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसमें 7 जो फैक्टर आ रहा है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से 7 कट जाएगा। तो ये आपका लीस्ट नंबर हो गया 7 है, जिससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा विच इज परफेक्ट क्यूब, तब परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट। 7 आपका वो नंबर है जिसको इसमें से डिवाइड करेंगे और ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। मूव करते क्वेश्चन नंबर 78 पे बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या कह रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू नंबर। ये आपका लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल से क्वेश्चन लिया गया है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू नंबर, 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू नंबर इज 9। When we interchange the digits, it is found that the resulting number is greater than the original number by 27. What is the 2 digit number? तो देखो एक तो ये है कि इसको ऑप्शन से कर लोगे और बेटर रहेगा। कह रहा सम ऑफ द डिजिट और 2 डिजिट नंबर इज, मतलब 2 डिजिट का एक नंबर है, उनके डिजिट का सम कितना है 9। तो देख लेते हैं कि करेक्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ 63 ले लेते हैं, 36 ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं और यहाँ 54, ठीक है। सम कितना आना चाहिए, तो सम चेक कर लेते हैं। 9 आ रहा साहब, यहाँ भी 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है और यहाँ भी 9 आ रहा है। पहली जो चीज है वो तो फुलफिल हो रही है, सम में हो रही है। चलिए व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, इंटरचेंज कर लेते हैं डिजिट को, इंटरचेंज डिजिट, तो क्या मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा, 63 मिलेगा, 54 मिलेगा और 45 मिलेगा। देन दैट द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर से कितना, 27। ऐसे ही 63, ओरिजिनल नंबर क्या 36 से कितना 27, रिजल्टिंग नंबर ओरिजिनल नंबर से कितना अधिक 27, 40 रिजल्टिंग नंबर ओरिजिनल नंबर से कितना अधिक 27। जिसमें बराबर आ जाए वही ऑप्शन आपका आ जाएगा। देखिए इसमें करते हैं 10 6 2 8 और 1 9 नहीं आ रहा। जो आपको ओरिजिनल नंबर है वो एक्सीड नहीं है इससे ओरिजिनल नंबर से, विच इज नॉट इक्वल टू। इसमें चेक करिए 13 3 2 5 1 6 63 बराबर 63 आ रहा है। चेक कर लिया, ऑप्शन आपका वो 36 नंबर है, जो 2 डिजिट का नंबर जो 36 है। इसमें चेक करो, इसमें नहीं आएगा, 72 आ रहा नहीं है, इक्वल टू इधर नहीं है, तो किस में आ रहा है बी। तो 78 का बी ऑप्शन जाएगा आपको बेटा। बात आ गई समझ में। हमें क्या करना, जो जो देख कर वो कर लिया हमने, सारे ऑप्शन लिख लिए, ये लिख लिया, ये लिख लिया। क्या सम ऑफ द डिजिट 9, तो देख लेते सम कितना 6 3 9 आ रहा है, 9 9 9, ठीक है। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इंटरचेंज कर दिया, 63 था 36 कर दिया, 36 था 63 कर दिया, 45 था 54 कर दिया, 54 था 45 कर दिया, इस तरह से।
इट इज फाउंड दैट रिजल्टिंग नंबर ये रहा, रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन किससे, 27 से देखे ओरिजिनल नंबर से, तो ओरिजिनल नंबर 63, 27 जोड़ के तब आना चाहिए ये, 36 प्लस 27 ये आना चाहिए, 45 प्लस 27 ये आना चाहिए, 54 प्लस 27 ये आना चाहिए, लेकिन किस में आ रहा है ये, केवल इस वाले में इक्वल आ रहा है, इसलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। आई होप आपका ये सही गया होगा। 79 देखिए क्वेश्चन नंबर। बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, कह रहा विच इज हैविंग द लार्जेस्ट वैल्यू, ये वैल्यूज आपको दे रखे हैं, ठीक है, आपको बताना है इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है। तो करते हैं इसको सॉल्यूशन। आपको दे रखा डाटा दे रखा 2 की पावर 250 दे रखा है, और 3 की पावर 150 दे रखा है, 5 की पावर 100 दे रखा है, और 4 की पावर 200। तो अभी हम ये गैस लगाना मुश्किल है कि कौन बड़ा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स को इक्वल कर लेते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट्स इक्वल कर लेंगे तो बेस से हम बेस से कंपेयर करके चेक कर लेंगे कि कौन सा बड़ा होगा, ठीक है। पहले हम क्या कर ले, एक्सपोनेंट इक्वल कर लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर, मैं इसे लिखूं 5 की पावर 50, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करो तो 250 आ जाएगा, तो 2 की पावर 5 की पावर 50 हमने कर लिया। ऐसे ही इसको कर लेंगे, हम कर लेते हैं इसको 3 की पावर 3 की पावर 50, तो 150 आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं 5 की पावर 100 है ना, तो इसको लिख लो 5 की पावर 2 की पावर 50, और इसको लिख लो 4 की पावर 4 की पावर ये, ठीक है। इस तरह से हमने कर लिया। इसको करेंगे 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा, देखो 2 की पावर 5, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 32 की पावर 50 हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। ये हो जाएगा 27 की पावर 50, ये हो जाएगा 25 की पावर 50, और ये हो जाएगा 4 की पावर 4 256 पावर 50 कर लेते हैं। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 की पावर 200 है ना, हाँ ठीक है। 16 64 और 4 यस 256 की पावर 50। तो आप देख सकते हो बेटा इसमें देखो बेस एक्सपोनेंट सबकी सेम है, तो हम क्या करें बेस से चेक करेंगे, बेस जिसका ज्यादा होगा, ये 32 है, ये 27 है, ये 25 है, ये 256, तो किसका सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है आपका, दैट इज 4 की पावर 200। तो ऑप्शन आपका ए 79 का ये आपका ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। मूव करते क्वेश्चन नंबर 80 पर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 80 है, देखिए करते हैं, कह रहा इफ ए का वैल्यू दे रखा, बी का वैल्यू दे रखा, देन द वैल्यू ऑफ ये बताना। तो करते हैं इसको, वैल्यू बताना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो कर लेते हैं, ए का वैल्यू रख देते हैं √2 + 1 स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ए का वैल्यू √2 + 1 और √2 - 1, बी का वैल्यू ए बी है ना, फिर प्लस बी स्क्वायर √2 - 1 का स्क्वायर, इस तरह से ऐसे नीचे आ जाइए, प्लस है, फिर √2 + 1 का स्क्वायर और फिर माइनस √2 + 1 और √2 - 1 प्लस √2 - 1 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर आप देख रहे हो बेटा √2 + 1 का स्क्वायर करोगे तो 2 + 1 स्क्वायर कर लेते हैं, तो 3 + 2 √2 हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर से बोलेंगे तो, और फिर इसके बाद ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा 3 - 2 √2, ऐसे नीचे आ जाते हैं। इसको खोलोगे तो 3 + 2 √2, इसको खोलेंगे तो √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है, इधर 3 - 2 √2, ठीक है। 2 √2 से 2 √2 कैंसिल हो जाएगा,
ये हो जाएगा बेटा 3 + 3 6 और ये 2 - 1 दैट इज 1, ठीक है 6 + 1 हो जाएगा। नीचे आ जाइए 3 प्लस ये 2√2 से ये कैंसिल, 3 + 3 6 हो गया और ये √2 का स्क्वायर 2, 2 - 2 + 1 -1 हो जाएगा। सिंपल, ये हो गया 7/5। तो ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। मूव करते क्वेश्चन नंबर 81 पर बेटा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या कर रहा है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है ये। 8 men can do a piece of work in 10 days. How long will 10 men take to complete the same work? तो कितने दिनों में 10 आदमी खत्म करेंगे काम को। तो बेटा एक फॉर्मूला आप देखिए, M1 D1 H1 = M2 D2 H2। इस फॉर्मूले से हम कर लेंगे। तो आपको बेटा M1 दे रख, M1 मतलब मेल 8, कितने दिन लग रहे हैं 10 दिन। M2 10 आदमी दे रखे और इसके डे पूछे कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो D2 पूछा आपसे, तो आप कर लोगे। H1 H2 यहाँ पे आपको गिवन नहीं है, तो H1 H2 का कोई यहाँ पे सेंस नहीं है। 8 × 10 कितना हो गया, इस 80 और ये 10 D2, तो दिन आ गए बेटा। हाँ, तो 8 डेज में वो कंप्लीट करेंगे। 10 आदमी अगर काम करेंगे सेम वर्क को कंप्लीट करेंगे तो वो 8 डेज में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट। मूव करते क्वेश्चन नंबर 82 पर बेटा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है, ये भी आपका 9 से लिया है क्वेश्चन, आपके उसमें नहीं है 8th में, ठीक है। द पॉलिनोमियल दे रखा आपको ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे इसको। इज डिविजिबल बाय x² - 4, x² - 4 से डिवाइड करते हैं तब इज डिविजिबल बाय x² - 4 इफ mn का वैल्यू ये हो, mn का वैल्यू ये हो या ये हो, ये करना, ठीक है। तो हम इसमें रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डिवाइजर होता है ना, डिवाइजर हमें दे रखा है x² - 4, इसको हम क्या करते हैं, यहां से x² - 4 से इक्वल 0 करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्योंकि डिवाइजर ये आपका क्या है, परफेक्ट डिविजिबल है, परफेक्ट डिवाइड कर रहा है, इसलिए x² - 4 = 0 करेंगे और x का वैल्यू हम निकाल लेंगे यहां से, क्या आएगा +-2। तो x की वैल्यू आपके पास 2 आई बेटा, +-2 मतलब एक आया x का वैल्यू 2 और एक आया x का वैल्यू -2। तो क्योंकि x के वैल्यू ये आए हैं, इनको आप रखोगे ना तो ये रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। रिमाइंडर वैल्यू भी 0, इसको रखेंगे क्योंकि ये फैक्टर्स है या डिवाइड कर रहा पूरा, तो इसके ये जो x का वैल्यू है वो इनको पुट करेंगे यहाँ पे, तो बराबर 0 आपका रिमाइंडर चलेगा। तो पहले पुट करते हैं, जैसे px आपको गिवन है कितना है, 2x³ - 5x² और +mx और +n ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम 2 कर लेंगे, 2 पुट कर लेंगे, तो 2 का क्यूब हो जाएगा और ये -5 × 2 का स्क्वायर और +m × 2 और +n। क्योंकि हमने 2 रखा तो ये 0 हो जाएगा रिमाइंडर, क्योंकि ये डिविजिबल करना पूरा। तो यहाँ से 16 हो गया और ये 20 हो गया, ये 2m हो गया और +n हो गया, ये बचा 4, तो 2m + n = हो गया 4। इक्वेशन नंबर इसे 1 आप कंसीडर कर सकते हो। ऐसे ही आप सेम करोगे, px ये था, आप p -2 रखेंगे, तो 2 - 2 का क्यूब और ये -5 - 2 का स्क्वायर +m -2 और +n, ये भी 0 चलेगा बराबर में, ठीक है। ये हो जाएगा -16 और -20 -2m और +n हो जाएगा। ये बेटा ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा ये
36, इधर आके प्लस का 36 हो जाएगा, -2m और प्लस n बराबर 36। ठीक है बेटा, इनको आप सिंपल कर लो। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई, इसको सिंपल कर लेते हैं। 2m प्लस n इक्वल टू 24, कर ले सॉल्व, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और m 2n इक्वल टू हो जाएगा, n का वैल्यू आ गया 30। ठीक है, n का वैल्यू क्या आ गया, बट देखिए एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये n का वैल्यू 2m प्लस n इक्वल टू 4 है, जो फर्स्ट इक्वेशन, इसी को हमने नोट किया यहाँ पे, तो 4 लगाना है, इधर हो जाएगा 40 और n का वैल्यू जाएगा कितना 20। ठीक है, n का वैल्यू 20, इस n का वैल्यू का आप किसी में रख लो, इसमें रख लेते हैं, ये n का वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं, तो 2m प्लस 40 सॉरी 20 इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा 2m इक्वल टू 20 में से 4 16 -16 और m का वैल्यू माइनस का 8, तो m -8 और 20, तो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट। इस तरह से आप कर सकते हो रिमाइंडर थ्योरम यूज करके, जो आपको नहीं पढ़ाया गया है, 9th में पढ़ेंगे, थोड़े से आउट ऑफ क्वेश्चन आ गए हैं, तो ये आपका सी। ठीक है, मूव करते क्वेश्चन नंबर बेटा 83 पर। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 में मूव करते हैं, जरा सिंप्लीफाई कीजिए इसको, और ऑप्शन आपको गिवन है तो कर लेते हैं। देखिए इधर रखा 4 की पावर -3 इंटू ए की पावर -5 और बी की पावर -4 और नीचे है 4 की पावर -5 और इंटू ए की पावर -8 और बी की पावर 3। ठीक है, तो 4 की पावर को ऊपर ले लेते हैं, 4 की पावर -3 हो जाएगा 4 की पावर 5। ठीक है, और ए की पावर -5 और ए की पावर हो जाएगा +8। ठीक है, चलो बी को नीचे रहने दो, बी की पावर 3 और ये हो जाएगा बी की पावर 4 प्लस में, आप इसे देख रहे हो, होगा ये 4 का बेटा सेम बेस सेम है, मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, तो उतना हो जाएगा 2 और ये ए की पावर 5 - 6 + 3 और नीचे बी की पावर 7, तो हो गया 16 ए क्यू बट्टा बी की पावर 7। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा आपका सॉरी माइनस बी की पावर 3 और ये 4 7 प्लस का 7 जाएगा, कौन सा इसमें चेक कीजिए, ए क्यू और बी की पावर 7। यस ए, ठीक है, ये प्लस में आएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये ए ऑप्शन चेक कर लेना, ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है। मूव करते बेटा क्वेश्चन नंबर 84 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कह रहा द डायमेंशन ऑफ अ रूम दे रखे हैं, रूम के डायमेंशन दे रखे हैं। द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग द 4 वॉल्स ऑफ द रूम एट रेट ऑफ ₹15 पर मीटर स्क्वायर इज। ठीक है, तो आपको 4 वॉल्स पे वाइट वॉशिंग करनी है, उसका रेट निकालना कितना खर्चा आएगा। ठीक है, रेट दे रखा है किस हिसाब से, पर मीटर स्क्वायर पे 15 रुपए। ठीक है, तो बेटा क्योंकि 4 वॉल्स पे आपको व्हाइट वॉशिंग करनी है, इसलिए आप क्या करोगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स लगाओगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, 2L + B × H, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स का। तो लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दे रखी है, निकाल दो। लेंथ आपको दे रखी करनी 10, ब्रेथ आपको दे रखी 8 और हाइट दे रखी है आपको 6। इसको कैलकुलेट 18 × 6 इंटू 6 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, तो 216 मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। अब आपको कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट कर लेते हैं। तो कॉस्ट के लिए एरिया में मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट से करनी है 15 रुपीज, तो मल्टीप्लाई कर लो 90 24 हो जाएगा
₹3,240 आपका कॉस्ट बनेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एरिया 4 वॉल्स निकालना है और इस रेट से मल्टीप्लाई कर देना तो कॉस्ट निकल आएगी व्हाइट वॉशिंग की। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 85 पे बेटा। देखिए लास्ट क्वेश्चन 85 सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन है। कह रहा टू आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ टोटल सर्फेस एरिया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आर जॉइंट एंड टू एंड। व्हाट मीन द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द फिगर सो फॉर्म्ड। ठीक है, टोटल सर्फेस एरिया दे रखा है टू आइडेंटिकल क्यूब्स। मान लो ये देखो क्यूब्स इस तरह से फॉर्म्ड है। ये आपका एक क्यूब है और इसी से जॉइन कर दिया है एक और क्यूब। एक और क्यूब जॉइन कर दिया है इसी से। इस तरह से ये ठीक है, तो दो क्यूब्स इस तरह से जॉइन कर दिए गए हैं। ये फर्स्ट है आपका क्यूब और ये सेकंड क्यूब है। फर्स्ट का भी आपको टीएस दे रखा है, टीएस इसका टीएस ऑफ फर्स्ट दोनों का सेम है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस यहां से भी टीएस दे रखा आपको। इसका भी 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से होगा क्या बेटा, यहां से साइड पता चल जाएगी आपको। तो टीएस ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर या a1 बोल सकते हो। इससे कैंसिल हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो जो साइड आ जाएगी बेटा, जो एज आ जाएगी फर्स्ट की हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है तो इसकी भी एज क्या आएगी A2, वो भी आपका हो जाएगा कितना 9 सेंटीमीटर। तो इस वाले फर्स्ट क्यूब्स की और सेकंड क्यूब्स की जो सेपरेट एजेस है वो ये है। यहाँ अब आपको जॉइन कर दिया गया तो आप पूछ रहे टोटल सरफेस एरिया बताइए अब कितना होगा। पहले तो अलग अलग दे रखा था तो अलग अलग से हमने एज निकालनी उनकी सेपरेट, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, चलिए एज दोनों की बराबर आई है। अब आपको टीएस निकालना पूरे का, तो क्योंकि अब ये फॉर्मेशन जो हुआ वो आप क्या बनाए क्यूबॉइड बनाए बेटा। अब ये क्या है क्यूब नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ जो है बढ़ गई। लेंथ क्या हो गई, अगर इसकी ए है 9 और इसकी भी 9 तो कितना हो जाएगा टोटल, ये पूरा 18 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई, जिसको हम लेंथ बोलेंगे। और ब्रेथ जो है, ब्रेथ फिक्स है कितना 9 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो भी आपकी फिक्स है 9 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो आप देख रहे हो लेंथ आपकी हो गई 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गई, ब्रेथ जो थी वो होगी और हाइट जो थी वो ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि हमने ऐसे अलोंग द लेंथ इसको ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अगर हम ब्रेथ या हाइट के अलोंग इसको करते तो हाइट इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, लेकिन वैल्यू सेम आएगी। अब आपको क्या निकालना, सरफेस एरिया टीएसए ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। जो क्यूबॉइड फॉर्म हुआ है उसका फॉर्मूला 2LB + BH + HL लगा देंगे। लेंथ इंटू ब्रेथ 18 × 9 प्लस 9 × 9 और प्लस 9 × 18, इस तरह कर लीजिए कितना हो जाएगा 89 जा 162 और ये हो जाएगा 81, ये 162, इसे ऐड कर लो 2, ये हो जाएगा 3 5 20 और ये 305 मल्टीप्लाई 610, मिस्टेक कर दिया कहीं, 162, ये भी 162 हो जाएगा। व्हाट विल द टोटल सरफेस एरिया पूछा ना, हाँ टीएस से 2LB + BH + HL, यस 54 9 सेंटीमीटर।
तो 4, एक बार एडिशन मुझे लग रहा है गड़बड़ हो गया। 2 ये हो गया 4, 324 और 81 ऐड कर लेंगे तो हो गया 5, 10, 405 होगा और फिर इसका मल्टीप्लाई 810। तो बेटा क्या आ गया 810 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप मुझे लग रहा है कि बेटा जो 108 है ये 810 होना चाहिए से। ठीक है, इसमें भी मुझे करेक्शन लग रहा है कि करेक्शन हो सकता है इस आंसर में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 85 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं विद सोल्यूशन। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। आई होप आपके बेटा इसमें मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि जो बाहर से 9th के आ गए हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आपके 8th से रिलेटेड थे। ठीक है, तो आई होप आपका बढ़िया गया वो पेपर, आपका सिलेक्शन होगा। तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही कराएंगे। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम वैल्यूएबल वीडियोस लेके आएंगे। अगर बच्चे जो 9th में आ जाएंगे तो 9th के वीडियोस डालेंगे। तो आप ज्वाइन रहिए और थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग अस। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। सो ऑल द वेरी बेस्ट।